चलो देखो आज की हमारी टॉपिक कौन सी है, टाइप्स ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। कौन सी टॉपिक है, साइनोवियल जॉइंट। जैसे कि हमने कल के लेक्चर में आपको बताया था, जो साइनोवियल जॉइंट जो हमारी जॉइंट होती है वो बेसिकली कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। एक आपकी होती है फाइब्रस जॉइंट, जिसको किस नाम से जानते हैं, इनमूवेबल जॉइंट। किस नाम से जानते हैं, इनमूवेबल जॉइंट। दूसरा कौन सा होता है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, जिसको इमूवेबल जॉइंट के नाम से, स्लाइटली मूवेबल होती है। कौन सी होती है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होती है। तीसरा कौन सा है, तीसरा हमारा था साइनोवियल। सोनोवियल नहीं होता, साइनोवियल होता है। ढंग का एक अक्षर पढ़ना लिखना रहता नहीं है, दिन भर रूम पे मोबाइल देखती है। कौन सा है, साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट हमारे कौन सा होता है, फ्रीली मूवेबल होता है। मतलब कि ये हमारा क्या होता है, पूरी तरह से क्या होता है, मूव करता है। ठीक है, ये हमारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है। तुम लोग पहले बताओ कितने घंटे पढ़ते हो, अंशिका खड़ी हो, कितने घंटे पढ़ाई करती हो, 3 से 3.5 घंटे। तुम बताओ कि कितने घंटे पढ़ती हो, झूठ बोलोगे तो पिटोगे, मेरे सामने रहती हो। हाँ 3 घंटा पढ़ती। कैसा 3 घंटा, हम तो कभी नहीं देखे 3 घंटा पढ़ते हुए। अरे जब आप सो जाती हैं तो मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, जब नींद खुलती है तो तुम भी सोए हुए मिलती हो। हाँ तब 11 बजे तक मैं जगती हूँ, आप सो जाती हैं। कंफर्म उठी थी 11 बजे? कहाँ उठी? अच्छा, तुम बताओ राजू कितने घंटे पढ़ते हो? मैं सही बताऊं तो मैं बहुत कम पढ़ता हूं। क्यों बहुत कम पढ़ते हो? आधा 1 घंटा देख लेता हूं, बाकी रहता है। नाम नहीं आ बाकी दवाई के बारे में देखते रहता हूं, ज्यादा वही देखता हूं वीडियो। इसको पढ़ना जरूरी नहीं है ना? दवाई के बारे में आप जान लेंगे, लेकिन उसका यूजेस के बारे में नहीं जानेंगे, बीमारी आपको पता कैसे चलेगी जब तक आपको ये सब नहीं पता रहेगा। ठीक है, पहले आप बोन्स के बारे में जानिए, बोन्स के अंदर बीमारी हो रही, बीमारी किस वजह से हो रही है, बैक्टीरियन बीमारी है कि वायरस बीमारी है कि फंगस बीमारी है, तो इस सब के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है ना। दवाई का तो दवाई आप देख लेंगे, हाँ इसको देना है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, वो दवाई जाके आपके बॉडी में कैसे वर्क कर रही है, ये सब जानना नहीं जरूरी है। बैठ जाइए, 3 घंटे की पढ़ाई में बताइए नहीं बता पा रही है, बैठिए। एक कंडीशन है, नाम नहीं आ रहा था उसका, तो उसका एक फ्रीली मूवेबल भी है, वो भी बोल सकती है। 3 नाम है उसका, कितना नाम है, 3 नाम है। अभी जो हम यहाँ पे फंक्शन के अकॉर्डिंग जब बताए थे वो कहाँ पे गया, वो यही था ना। बैठ जाओ, तब क्या ही बताएं तुम लोग को। ठीक है, तो इसमें से जो मेरा साइनोवियल जॉइंट था, ये हमारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। लेकिन साइनोवियल जॉइंट भी हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। साइनोवियल जॉइंट बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। इसको साइनोवियल जॉइंट को 6 टाइप में बांटा गया था। हम ये तीनों कंप्लीट कर लिए थे, साइनोवियल जॉइंट को हम लोग छोड़ दिए थे। ठीक है, तो आज की उसी टॉपिक को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले साइनोवियल जॉइंट में हमारा आता है कौन सा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट को क्यों साइनोवियल जॉइंट किसे कहते हैं, जिस जॉइंट पे हमारा साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंस रहता है, उस जॉइंट को किस नाम से जानते हैं, साइनोवियल जॉइंट के नाम से जानते हैं। साइनोवियल जॉइंट हर जगह नहीं प्रेजेंस होता है। हमारी बॉडी जहां से इजीली मूव कर लेती है, फ्रीली मूव कर लेती है, पूरे डायरेक्शन में मूव कर लेती है, वहां पे क्या प्रेजेंस होता है, साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, और जहां पे साइनोवियल जॉइंट होता है वहां पे क्या पाया जाएगा, साइनोवियल फ्लूइड पाया जाएगा, जो हमारे बॉडी को या फिर हमारी बोन्स को फ्रीली मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बात समझ में आया। तो इसमें से सबसे पहला कौन है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का ये वाला होता है। ठीक है, यहाँ से आपका क्या जुड़ा रहेगा, बोन, हाथ की बोन जुड़ी रहेगी। ये हमारा कंधा है, जैसे यहाँ कंधा है, ये वाली बोन्स हमारी, यहाँ का हमारा सॉकेट मतलब क्या होता है, आके फंसना, किसी चीज में आके फंसना। जैसे अगर हम यहाँ से इस चीज को यहाँ पे देंगे तो ये चीज आके यहाँ पे क्या हो जाएगी, फंस जाएगी। तो जब इसको आप पूरी तरह से रोटेट करेंगे, तो देख रहे हैं आप इसको ऐसे 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 रोटेट करेंगे तो ये पूरे डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, ये वाली जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है हमारे बॉडी में जो 2 जगह प्रेजेंस रहता है, एक आपका हिप के पास होता है और एक आपका शोल्डर की बोन जो होती है। यहाँ पे आपका एक बॉल रहेगा, एक आपका सॉकेट रहेगा, इसी में एक बोन आके अटैच रहती है, मतलब कि हड्डी, ये वाली
वाली बोन्स आके ऐसे अटैच रहती है, ठीक है। ये हमारा शॉक है, इसी में है, तो वो क्या करती है, इसी में ऐसे 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 मूव करने का काम करती है। ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, ऊपर चाहे जैसे ले जाओ, वो उसी में क्या करती है, फिसलती रहती है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, या फिर राउंडिंग साइड में मूव करती है। वहां पे क्या प्रेजेंस होते हैं, हमारे साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंस होते हैं जो लुब्रिकेंट प्रोवाइड करवाते हैं। इस बोन्स को क्या करते हैं, लुब्रिकेंट बना के रखते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। और कमर की बोन्स को आप मूव करेंगे तो ये हमारे हर डायरेक्शन में घूमेगी। जैसे हमारा हाथ ऐसे ऊपर ले जाइए, पैर हमारा ऊपर चले जाएगा। हाथ को आप पूरा पीछे नहीं ले जा सकते हैं, वैसे पैर को भी आप पूरा पीछे नहीं ले जा सकते, लेकिन जाता तो है ना। कमर को आप राउंडर कर सकते हैं, क्यों, नाचने वाले कमर को ज्यादा हिलाते हैं, ठीक है। कमर को हिलाते हैं, हाथ को हिलाते हैं। इसको हिला के दिखाएं, एकदम पूरा गोल गोल हिला के दिखाएं, नहीं होता है, इस तरीके से नहीं मूव कर पाता है, ठीक है। आपको अगर इसको राउंड करना है तो आपको खुद राउंड होना पड़ेगा, ये आपका राउंड नहीं होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो हर डायरेक्शन में क्या होता है, मूवेबल होता है, मींस कि वो हर डायरेक्शन में मूव करेगा। तो देखते हैं क्या है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दो बार लिखे हैं क्या, ठीक है। ये तो टाइप्स ऑफ द साइनोवियल जॉइंट, तो इसमें हमारा सबसे पहला कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। फिर तीसरा कौन सा है, सेडल जॉइंट, ठीक है। दूसरा कौन सा है, सेडल जॉइंट। जो सेडल जॉइंट होता है वो भी ये होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह। किसकी तरह होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह ही होता है। जैसे हमारा ये अंगूठा जो है, अंगूठा, इस अंगूठे को आप क्या कर रहे हैं, देखिए पूरी डायरेक्शन में आप घुमा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी बोन्स है वो ऐज ही होती है किसकी तरह, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेडल जॉइंट, क्योंकि ये इतना मूव नहीं कर पाती है जितना हमारा सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मूव करता है, ठीक है। यहाँ अंगूठे की ये वाली बोन्स हमारी चाहे जैसे घुमाइए, देख लीजिए, जितना तेज से आप इसको नचा रहे हैं उतना तेज से आप इसको नहीं नचा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये हमारी उतना तेज से नहीं मूव करेगी। बात समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे हमारा क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। बात समझ में आया। और तीसरा कौन सा है, पायोड जॉइंट। कौन सा है, पायोड जॉइंट। पायोड जॉइंट क्या होता है, कोई बता सकता है। पायोड जॉइंट जो होते हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। इसमें से एग्जांपल इसका नहीं है क्या, पायोड जॉइंट का, पायोड जॉइंट का एग्जांपल नहीं लिखे हैं। नीचे होगा, नीचे है मैम, देखिए ना उसी का, कहाँ पे, वो एग्जांपल जो नेक दिया है, गला दिया है और अच्छा, लिगामेंट फॉर द रिंग। जो पायोड जॉइंट होते हैं ना, ये भी क्या करते हैं, ये हमारे बोन्स को लेफ्ट और राइट करवाने में मूव करते हैं। कौन सा, लेफ्ट और राइट करवाने में। जैसे कि हमारी जो गर्दन होती है, लेफ्ट हो जाता है, राइट हो जाता है, अप होता है, डाउन हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। अब आप किसी भी चीज को देखने लगते हैं तो ऐसे अपनी ये जो मुंडी होती है इसको क्या करते हैं, उठा देते हैं। देखे हैं कि नहीं देखे हैं, आप क्या करते हैं, अपने मुंडी को उठा देते हैं। तो जब हम आपको वो पढ़ा रहे थे, कौन सा क्या पढ़ा रहे थे एक बार जो आपका था, स्पाइनल कॉर्ड्स, क्या है, स्पाइनल कॉर्ड्स। स्पाइनल कॉर्ड्स में ऐसे ऐसे हमारा क्या लगा होता है, कार्टिलेज लगा होता है जो मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो जो हमारा पायोड जॉइंट होता है वो वही जॉइंट होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंस होता है, C1 एंड C2 के बीच में प्रेजेंस होता है। कहाँ पे, ये हमारी C1 है, ये हमारी C1 है, ये हमारी C2 है, ठीक है। इसी के बीच में क्या प्रेजेंस होता है, पायोड जॉइंट प्रेजेंस होता है, जो हमारे गर्दन को लेफ्ट राइट करवाने में मदद करता है। बात समझ में आई, लेफ्ट और राइट करवाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, कंडिलॉइड जॉइंट्स। कौन सा है, कंडिलॉइड जॉइंट। ये क्या होता है, एक कार्पन के बीच में होता है, कार्पन और मेटाकार्पन के बीच में, मतलब कि ये वाला कार्पन और मेटाकार्पन, ये वाली बोन्स यहाँ की हमारी कौन सी होती है, कैंडिलॉइड जॉइंट्स। इसको किस नाम से जानते हैं, कैंडिलॉइड जॉइंट के नाम से जानते हैं। फिर आपका कौन सा है, हिंग जॉइंट। कौन सा है, हिंग जॉइंट। इसमें क्या बोला है कि इसमें जो बोन होगी ना वो आपका एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाएगी, प्लेन जैसा मूव करेगी, लेकिन किस डायरेक्शन में, सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में मूव करेगी।
जैसे आपका पैर है, इधर आगे जितना आप खींचना चाहते हैं खींच सकते हैं, लेकिन पीछे आप उसको उतना नहीं खींच पाएंगे। नहीं, यहाँ पे देखिए पीछे ऐसे आप पीछे आप मोड़ रहे हैं, लेकिन इसी पैर को आप आगे ऐसे नहीं, जैसे हाथ हमारा ऐसे है, ठीक है, हाथ को हम ऐसे मोड़ ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह से हम अगर अपने हाथ को पीछे ऐसा मोड़ना चाहें तो नहीं मुड़ेगा, यहाँ से हमारी बोन क्या होगी, टूट जाएगी। वैसे हमारे पैर का है, पैर का आप पीछे से ऐसे मोड़ ले रहे हैं, लेकिन आगे से मोड़ने जाएंगे तो आप वो क्या करेगा, टूट जाएगा। वो प्लेन डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है, ठीक है, एकदम प्लेन डायरेक्शन में मूव करती है। उसको कौन सा जॉइंट बोलते हैं, हैंड जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा है, ग्रिडल जॉइंट। कौन सी जॉइंट है, ग्रिडल जॉइंट। ये जो ग्रिडल जॉइंट होती है ना, ये कहाँ पे प्रेजेंस होती है, एंकल जॉइंट के बीच में प्रेजेंस होती है। किसके, एंकल जॉइंट्स के बीच में। ये जो कंडलोइड जॉइंट्स होती है ना, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एलिप्सॉइड जॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये सरफेस और सरफेस पे मूव करती है। किस पे मूव करती है, सरफेस और सरफेस पे। जैसे यहाँ की बोन, हाथ यहाँ की जो हमारा, इसको क्या बोलते हैं, कार्पल। कार्पल में भी कितनी बोन होती है, 4 बोन होती, 5 बोन होती है, ठीक है। कार्पल में भी क्या होती है, 5 बोन होती है। बकायदे में अगर राजू इस बोन्स को ऐसे ऐसे पकड़ दे तो ये बोन आपस में क्या होती है, दर्द करने लगती है, ठीक है। ये बोन और बोन किसके थ्रू जुड़े होते हैं, लिगामेंट के थ्रू जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो बोन होती है वो किसके थ्रू मूव करती है, लिगामेंट के थ्रू मूव करती है, ठीक है। यहाँ की बोन एक क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, मतलब कि एक दूसरे बोन्स के ऊपर क्या करती है, चढ़ जाती है। हम मुट्ठी को बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो बंद करने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो बोन होती है वो एक दूसरे के बोन के सरफेस पे क्या होती है, चढ़ जाती है, ठीक है, और तब जाके मूव करती है। देखो यहाँ पे 5 बोन दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अभी देखो ये देख रहे हो, यहाँ की हमारी सारी बोन क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर मूव करती है, मतलब कि सरफेस पे घिसक घिसक के मूव करती हैं, ठीक है। बात समझ में आया। फिर इसके बाद हमारा कौन सा है, ग्रिडल जॉइंट। कौन सा है, ग्रिडल जॉइंट। फिसलना, इसको क्या करते हैं, फिसलना। हाथ की बोन, ये वाला कलाई जो राउंडर साइड में घूम रहा है, देखो राउंडर साइड में घूम रहा है, इस पे भी एक जो बोन होती है ना, वो एक दूसरे पे मूव करती है, एक दूसरे पे क्या करती है, फिसलकर मूव करती है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा देखते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा देखते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसमें क्या है, इट इज ए फ्रीली मूवेबल जॉइंट इन विच वन बोन इज फिट इनटू द सॉकेट, ठीक है। ये जो हमारी सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होती है, ये हमारी क्या होती है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट होती है, मतलब कि हर डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। इसमें जो बोन होती है, जो एक बोन होती है, वो फिट होती है किसमें, सॉकेट में। मींस कि यहाँ पे अभी हमने जो बताया यहाँ से, तो यहाँ से हमारे क्या होते हैं, ऐसे सॉकेट बने होते हैं, ऐसे हमारे क्या होते हैं, सॉकेट बने होते हैं। यहाँ की हाथ की बोन का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखेगा। तो ये वाला क्या होता है, ये इसी में आके क्या होता है, फिट होता है। ये ऐसे ही क्या करता है, ऐसे इसी में लग के फिट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसी बोन को किस नाम से जानते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, हमारे हाथ में पाया जाता है। हाथ का ये वाला ऊपर वाला जो होता है, ये वाला पार्ट, ये हमारा सॉकेट है। इसी में आप देखेंगे कि हाथ का ऐसा गोला बॉल की तरह दिखता है, वो इसी सॉकेट में जाके फिक्स हो जाता है। ठीक वही आकार का हमारे यहाँ पे कमर पे भी पाया जाता है। हमारे पैर की बोन जाके इसमें क्या होती है, फिक्स हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आया। और ये बोन क्या होती है, फ्रीली मूवेबल होती है, हर जगह से हर तरह से मूव करती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारा शोल्डर की बोन हो गया, हमने बताया जो हमारे कंधे होते हैं वहां की बोन हो गई, और हमारी हिप की बोन हो गई। ठीक है, कमर की बोन, यहाँ की बोन। फिर इसके बाद कौन सा है, सेडल जॉइंट। कौन सा है, सेडल जॉइंट। जो सेडल जॉइंट होता है, ये सेडल जॉइंट इट इज ए टाइप ऑफ द बाइएक्सियल एंड मूवेबल फ्रॉम द which are similar and wall। ठीक है, similar as wall and socket joint। मतलब कि ये जो हमारा कौन सा होता है, सेडल जॉइंट होता है। इसमें दिया है ए सेडल जॉइंट इज ए टाइप ऑफ द बाइएक्सियल। ये हमारी एक टाइप की कौन सी बोन होती है, बाइएक्सियल बोन होती है। ये भी क्या होती है, मूवेबल होती है। ठीक है, ये भी बोन हमारी क्या होती है, मूव करती है, लेकिन किसकी तरह मूव करती है, सिमिलर टू सॉकेट जॉइंट की तरह, सिमिलर टू बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल में बोला कौन सी बोन, थंब।
जैसे हमारा बॉल एंड सॉकेट की जॉइंट हर डायरेक्शन में मूव करती है, वैसे हमारे अंगूठे की बोन भी क्या करती है, हर डायरेक्शन में मूव करती है। अप भी हो जाती है, डाउन भी हो जाती है। इसको आप इधर नहीं ले जा पाते, लेकिन इधर आप घुसा देते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, पूरी तरह से एक थंब है। इसका आप देखेंगे जब अंगुलियों का नाम देखेंगे तो ये चारों अंगुलियों का नाम आपस में मिलता रहेगा, लेकिन इसका अलग रहता है। ठीक है, एक ही ऐसा थंब होता है कि मतलब कि ये सबसे अलग रहता है। इसकी जो रेखाएं होती है ना, किसी पे नहीं मैच करती है। एक थंब की जो रेखाएं होती है सबसे अलग रहता है, इसलिए ये चारों बोन्स के अकॉर्डिंग इसको अलग ही रखा जाता है। और देखो ना, ये हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह भी मूव करती है। इसमें कितनी बोन्स प्रेजेंस होती है, 2 बोन्स प्रेजेंस होती है, ज्यादा नहीं, कितनी है, 2 बोन्स प्रेजेंस होती है। लेकिन मूव कहाँ की होती है, सिर्फ यहाँ की से मूव करती है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सी है हमारा पाइवॉइड जॉइंट। कौन सी है, पाइवॉइड जॉइंट। जो पाइवॉइड जॉइंट होती है, इसको देखिए, इट इज ए साइनोवियल जॉइंट व्हिच आर मूवेबल बट प्लेन। ठीक है, दीज जॉइंट्स आर मूवेबल इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, जो पाइवॉइड जॉइंट होता है, ये क्या होता है, ये सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में ही मूव करता है। ठीक है, जो पाइवॉइड जॉइंट होता है, ये हमारे साइनोवियल जॉइंट तो होते हैं, ये तो सबको पता है। यहाँ पे हमारे साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, ये हमारे मूवेबल तो होते हैं, लेकिन किसी प्लेन सरफेस पे क्या होते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, ओनली वन डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। देखते हैं, इट इज ए जॉइंट ए सिलिंड्रिकल शेप। ये जो जॉइंट होती है हमारी किस शेप की होती है, सिलिंड्रिकल शेप की होती है। बोन रोटेशन इनसाइड द अदर लिगामेंट एंड द फॉर्म ए रिंग। ठीक है, इसमें जो हमारे बोन्स होते हैं वो एक दूसरे में क्या होते हैं, रोटेट होते हैं, और वो क्या करते हैं, एक रिंग का फॉर्म करते हैं। जैसे कि इसमें जब हम ये वाली बोन बताए थे ना, तो यहाँ की जो हमारी बोन्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। लेकिन अगर आप स्पाइनल कॉर्ड्स को निकाल के देखेंगे तो वो ऐसे गोलाकार का ऐसा दिखेगा। ठीक है, और रिंग फॉर्म करता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। अराउंड द जॉइंट, मतलब ये पूरे वर्टिब्रल कॉलम के आगे, मतलब ये वर्टिब्रल कॉलम रहती है, तो ये वाली जो बोन्स होती है हमारी क्या करती है, एक रिंग फॉर्म बनाती है। ठीक है, और जो हमारा कौन सा है, पाइवॉइड जॉइंट होता है, वो हमारे C1 और C2 वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होता है। C1 ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, इसी के बीच में क्या होता है, हमारा पाइवॉइड जॉइंट प्रेजेंस होता है, जो हमारे गर्दन को रिंग टाइप का मूव करने में मदद करता है, अप डाउन करने में मदद करता है, ऊपर नीचे करने में मदद करता है। मींस कि इसको आप क्या करते हैं, गोल गोल भी घुमा सकते हैं, अप डाउन भी घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे भी घुमा सकते हैं। बात समझ में आया। फिर इसके बाद कौन सा है, कैंडिलॉइड जॉइंट बता दिए। कैंडिलॉइड जॉइंट, कैंडिलॉइड जॉइंट कौन सी है, कैंडिलॉइड जॉइंट। ये जो जॉइंट होती है इसको एलिप्सॉइड जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एलिप्सॉइड नाम से, एलिप्सॉइड जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इन दिस द ओवल शेप, ये किस शेप की होती है, ओवल शेप की होती है। किस शेप की होती है, ओवल शेप। ठीक है, सरफेस ऑफ वन बोन्स। ठीक है, इसका मतलब कि एक बोन्स का जो सरफेस होता है वो किस शेप का होता है, ओवल शेप का होता है, फिक्स इनटू द दूसरे ओवल शेप। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, जैसे कि ये जो हमारी बोन्स होती हैं, ये हमारी क्या होती है, ओवल शेप की होती है। ठीक है, और ये वाला ऐसे ही होती है। ये हमारा कौन सा शेप है, ओवल शेप का है। तो वही जो हमारा कौन सा है, कौन सा जॉइंट, कैंडिलॉइड जॉइंट जो होती है, आल्सो नोन एज इलिप्सॉइड जॉइंट। ठीक है, ये हमारी जो इन दिस द ओवल शेप, ये किस शेप की होती है, ओवल शेप की होती है। सरफेस ऑफ वन बोन, मतलब एक बोन का जो सरफेस होता है वो किस शेप का होता है, ओवल शेप का होता है। मतलब कि एक बोन का सरफेस किस तरह होता है, ओवल शेप का होता है, और ये अटैच रहता है दूसरे ओवल बोन से, दूसरे शेप के ओवल बोन से अटैच हो रहता है। जैसे कि हमारे जो फिंगर की होती है, यहाँ पे देखो बोंदा है कि जो हमारी कार्पल होती है वो अटैच रहती है मेटाकार्पल से। मीन्स कि ये हमारी कार्पल की बोन है। ठीक है, कार्बन की बोन हमारी किस शेप की है, इस शेप की है। ठीक है, इस शेप की है। ये हमारा ओवल शेप है किसके, कार्पल की, ये वाला यहाँ पे। ठीक है, इस शेप की है। लेकिन इसी से
प्रेजेंस होती है कौन सा, मेटाकार्पल का। इसी हमारी प्रेजेंस होती है कौन सी, मेटाकार्पल। ठीक है, इसीलिए देखो इसके बीच में थोड़ा सा ऐसे छू कर देखो ना, एहसास होगा, यहाँ से छू के देखो एहसास होता है। बात समझ में आई? जो हमारी फिंगर की बोन्स होती है ऐसे हमारी पैर की भी बोन्स हो जाएगी। पैर की और जो फिंगर की बोन होती है वो एक दूसरे में इस शेप से अटैच रहती है, मतलब कि एक का जो एक बोन की शेप ओवल शेप का रहेगा, दूसरे बोन का शेप भी ओवल शेप का रहेगा, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? फिर इसके बाद कौन सा है, हिंड जॉइंट। कौन सा है, हिंड जॉइंट। हिंड जॉइंट का क्या बोल रहा है, ए हिंड जॉइंट इज ए जॉइंट बिटवीन द टू बोन्स आर अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन प्लेस। ठीक है, हैंड एंड फुट। ये वाला हिंड जॉइंट हम बता दिए थे क्या, ऊपर कहीं पे, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं। वो तो जो बता रही थी तब बता रही थी। अच्छा, जब बता रहे थे तब बताए थे ना, हम कंफ्यूज हो गए थे। जो हिंड जॉइंट होता है, ये जो जॉइंट होती है हमारी क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे हमारा हैंड का बोन हो गया और हमारा फुट का बोन हो गया। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है ए हिंड जॉइंट इज द जॉइंट बिटवीन द टू बोन्स। ठीक है, बिटवीन द टू बोन्स दैट अलाउ मूवमेंट ओनली इन द वन डायरेक्शन। मतलब कि यहाँ पे जो हमारी टू बोन्स होती है ये दोनों मिलकर सिर्फ एक ही डायरेक्शन का मूवमेंट अलाउ करती है, सिर्फ ऊपर का करेंगी। ठीक है, ए वाली बोन्स और ए वाली बोन्स मिलकर हमारी एक ही टाइप की डायरेक्शन मूवमेंट करेंगी। इस बोन्स को अगर आप नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे तो ये बोन हमारी क्या होती है, टूट जाती है। वैसे सेम प्रोसेस हमारे किस में होते हैं, पैर में भी होते हैं। फिर इसके बाद कौन सा है, ग्रिडल जॉइंट। ग्रिडल जॉइंट कौन सी, एंकल जॉइंट्स, हमारी जो कलाई होती है। ठीक है, कलाई की जॉइंट को क्या बोलते हैं, एंकल जॉइंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कौन सा कार्पल की, मेटाकार्पल के नाम से, एंकल मतलब एंकल मतलब एड़ी होता है ना। तो यहाँ की भी बोन हमारी हो गई और यहाँ की भी बोन, कार्पल की बोन, जो एक दूसरे पे क्या होती है, ऐसे चढ़ी होती है। कितनी बोन होती है, 8 बोन होती है। आप इसको बकायदे में घुमाएंगे तो जितनी बार घूमेगा उतनी बार इसमें से आवाज भी आती है। घुमा के देखना, टक टक की आवाज आती है। तो मतलब कि जो हमारी कौन सा ग्रिडल जॉइंट होता है उसमें बोन और बोन में मूवमेंट होती है। एक दूसरी बोन आपस में क्या होती है, चढ़ी होती है। ठीक है, और उसी पे क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इसलिए हमारा हाथ एक क्या होता है, फ्रीली मूवेबल होता है, हर डायरेक्शन में मूव करता है। वैसे हमारा पैर का भी होगा, पैर का भी आप हर डायरेक्शन में मूव कर देंगे, अप डाउन कर देंगे। ठीक है, किसकी वजह से होता है, यहाँ पे जो हमारी बोन प्रेजेंस होती है उसकी वजह से होता है। तो जो बोन्स हमारी ग्रिडल बोन्स होती हैं वो एंकल बोन्स, ये एंकल जॉइंट में प्रेजेंस होती है, मतलब कि जो एड़ी होती है वहां पे प्रेजेंस होती है। और हमारे हाथ की जो ए वाला कलाई होता है यहाँ पे प्रेजेंस होती है। ठीक है, कौन सा, ग्रिडल जॉइंट। बात समझ में आया? आज स्केलेटल सिस्टम खत्म हो गया है पूरी तरह से। किसी को कोई डाउट?